हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदनी रसल, आपकी साइंस टीचर। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या हम सब खाना खाते हैं? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल हम खाना खाते हैं। तो आप मुझे बताइए आज का सवाल कि हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाई डू वी ईट फूड? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी तो बहुत से बच्चे मुझे इसका बहुत अलग-अलग जवाब देंगे। जैसे खाना खाने से हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है? हमारी ग्रोथ होती है खाना खाने से, है ना? हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं। हुँ? और हमें खाना खाने से सबसे बड़ी बात है कि हमें मिलते हैं न्यूट्रिशंस, है ना? हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि हम खाना जब खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, तो अगर ऐसा है, तो एक जो बीमार इंसान है, वो अगर खाना खा रहा है, खाना खा के वो तो ठीक हो जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी, अगर इसका ऐसे डायरेक्ट रिलेशन है तो। बट ऐसा नहीं होता ना, हम जो बीमार इंसान होते हैं, उसमें वीकनेस क्यों होती है फिर? है ना? खाना खाने के बावजूद उनके अंदर वीकनेस होती है ना, तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, यही होती हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है? एंड सैडली वी आर आल्सो सोशल एनिमल्स, तो हम ह्यूमन बीइंग का भी न्यूट्रिशन इसी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? तो बेटा हमें जो खाना खाते हैं हम, उससे हमें एनर्जी तो मिलती है। अब एनर्जी मिलती कब है? क्या बस खाना खाने से एनर्जी मिल जाती है? नहीं, हमें एनर्जी तब मिलती है जब हम खाना खाएँ और वो खाना प्रॉपरली बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो, उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं वो पूरी अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो और उनका यूटिलाइज़ेशन हो बाय आवर बॉडी, तब हमें मिलती है एनर्जी। समझ रहे हो बेटा? और देखो हमें एनर्जी तो हर चीज़ के लिए ही चाहिए ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया था, क्या होता है, सारे प्लांट्स के टाइप्स कैसे-कैसे होते हैं, और हमने ये भी पढ़ लिया था ये जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना? वो जो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? ऑटोट्रॉफ्स हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है, मैं फिर से बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? ठीक है। एनिमल्स आर heterotrophs। एनिमल्स heterotrophs होते हैं, मीन्स दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ठीक है? वो अपना खाना कहीं और से ऑब्टेन करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। एनिमल्स नीड एन एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हम अंदर से इंटरनली तो खाना सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं ना, है ना? तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है ऑफ फूड टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए हमें एक्सटर्नल किसी चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम खाएंगे और हमें जो है वो एनर्जी मिलेगी और हम सर्वाइव कर पाएंगे। फाइन बेटे। देखो, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ये बिल्कुल सही बात है। हम या तो प्लांट्स खाएंगे या तो अदर एनिमल्स को खाएंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, तभी तो वही तो है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा? वही तो है हमारा खाना। तो हम जो खाना खाते हैं वो रेडीमेड होता है ना? हमें खुद से सिंथेसाइज करने की तो जरूरत नहीं पड़ती। तो रेडीमेड फूड फॉर एनिमल्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? प्लांट से। प्लांट से जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से हम लोग अपना जो है वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं। एनिमल्स जो होते हैं जैसे मिल्क, एनिमल्स से जो कौन-कौन से हमें चीज़ें मिलती हैं जैसे मिल्क, मीट, फिश, एग्स, चीज़, कर्ड एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना? जो होते हैं उस पे भी हम सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। आजकल तो ये कुछ लोग हो गए वीगन, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं यूज़ करते, लेकिन तब भी उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिपेंड तो प्लांट्स वगैरह पर ही करता है ना, इन सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं वो, ठीक है बेटा? ह्यूमंस आल्सो एनिमल्स, ठीक है? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स, ठीक है? इंसान भी और कुछ एनिमल्स भी ये दोनों तरीके की चीजें खाते हैं, ठीक है? अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओके? सम एनिमल्स ईट फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस, मांस खाते हैं, मतलब मीट ईटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मीट ईटर्स। समझ गए बेटा? सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स। जैसे कौन कौन से एनिमल्स इस तरीके से या वो करते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स, जैसे इंसेक्ट्स हो गई, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना? तो वो सब क्या होते हैं? वो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। अब क्या है बेटा? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स ही दूसरे एनिमल्स को जो है वो मारकर और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। कुछ प्लांट्स भी तो होते हैं ना जो इस तरीके से करते हैं।
ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स कैन नॉट मेक सफिशिएंट फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सो दे ट्रैप इंसेक्ट्स, ठीक है? बेटा, और खास तौर पे जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे और उनके अंदर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होने लग जाए, ठीक है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, एनिमल्स को ही जो है उनसे ही डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो है अपना ऑब्टेन करने लगते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सन ड्यू और ब्लैडर बर्ड्स हो गए। ये देखो यहाँ पे मैंने उनके जो है वो भी बना रखे हैं, क्या बोलते हैं इसे, डायग्राम्स लगा रखे हैं कि देखो ये इस तरीके से क्या करता है, कोई इंसेक्ट आके बैठा और ये जो चीज़ है वो ऐसे बंद हो जाती है, समझ रहे हो? तो ये इस वाले इंसेक्ट से इन्होंने अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया है, समझ गए बेटा? और ये जो होते हैं ये इस जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर जाएगा और ये जो लीड होती है ना ये इस तरीके से बंद हो जाएगी, लीड जो ऐसे खुली हुई है ऐसे बंद हो जाएगी, तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो उससे वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन, समझ रहे हो बेटा? चलो, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमें पढ़ना है क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? ईटिंग हैबिट्स पे हमारे एनिमल्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई होते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। कौन-कौन से ग्रुप्स? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है? इनमें से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी और कुछ चीज़ों का हम प्रॉपर डेफिनिशन भी किस तरीके से लिखना है ना, वो पढ़ लेते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब आप देख रहे हो ये ग्रीन प्लांट्स खा रहा है जिराफ जो है। ये जो कार्निवोर्स होते हैं वो मीट ईटर्स होते हैं, ठीक है? तो वो देखो वो ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है। ओमनिवोर्स जो होते हैं यहाँ पर एक थाली बनाई गई है जो कि जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, दाल, राइस, ठीक है? यहाँ पे लेग पीस, तो इसका मतलब जो दोनों तरीके की चीजें खाते हैं, ओके? हर्बीवोर्स क्या है? दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, है ना? जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाएं, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स, वो प्लांट ईटर्स होते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली मीट और फ्लेश, ठीक है? मीट खाएंगे और मीट को फ्लेश कहते हैं, ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स एंड दे आर मीट ईटर्स, है ना? ओमनिवोर्स में क्या होते हैं? दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज मीट ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, ओके? ये क्या-क्या खा सकते हैं? कैन ईट ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, बार्क ऑफ ट्रीज, जो बार्क वो जो ट्रंक होता है उसके बाहर का जो पार्ट होता है। कार्निवोर्स दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है? वो बस मांस ही खाते हैं, समझ रहे हो? वो बस दूसरों के मीट पर ही डिपेंड करते हैं। ओमनिवोर्स में दे ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जैसे गोट हो गई, चिकन, ये फिश वगैरह हो गया, इन सब पर भी फीड करते हैं। इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, जैसे गोट, बफेलो, काऊ, शिप, हॉर्स, ये सारे हिप्पोकैम्पस, आई मीन हिप्पोपोटामस, और जो कंप्लीटली आपके कार्निवोर्स हैं, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, ये सब। और देखो बेटा, ओमनिवोर्स में हम आते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, डॉग हो गया, क्रो, स्पैरोज, बियर, मीना, आंट्स, ये सारी जो वो हैं ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं बेटा, ठीक है? याद रहेगा? गुड। Herbivores are also called as herbivorous animals, ये तो बस एक वो वाली बात है। Carnivores are called carnivorous animals। Omnivores जो होते हैं ये plant eaters भी होते हैं और meat eaters भी होते हैं, ठीक है? याद रहेगी ना बात? गुड। तो हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया बेटा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं डिपेंडेंसी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन सन, ठीक है? चाहे वो, अब हम ये सोचते हैं ना कि प्लांट्स तो सन पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो अपना खाना सिंथेसाइज करेगा। बेटा, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम भी, या लायन, लायन जो बिल्कुल ही मीट ईटर होता है, ये भी इनडायरेक्टली ही सही लेकिन सन पर डिपेंड करता है। सन पर डिपेंड करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि बेटा ये जिस पर फीड कर रहा है ना, ये जिस पर फीड कर रहा है, एक सेकेंड, मेरी ये जिस पर फीड कर रहा है ना, वो फीड कर रहा है प्लांट पे, समझ रहे हो? और अगर प्लांट ही नहीं होगा और प्लांट को एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, ठीक है ना? केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है उसका, सनलाइट एनर्जी का, तो बेटा प्लांट अगर इससे अपना खाना नहीं बनाएंगे तो ये भी स्टारवेशन, इसके पास भी क्या होगी? स्टारवेशन होगी। स्टारवेशन का मतलब भूखा रहेगा, ये मर जाएगा, अगर यही मर गया तो ये भी मर जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही डिपेंडेंसी होती है। तो सनलाइट जो है ना, सन की जरूरत प्लांट को तो है ही जिंदा रहने के लिए, लेकिन इसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर्स होते हैं ना, उनको भी सन की नीड होती है, समझ गए? ठीक है बेटे। अब देखो,
हाँ, इसमें क्या है प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक फूड, ठीक है? ये तो हमें पता है। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स, एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है? जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को खाते हैं और उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। ये एक हर्बीवोर्स है और इसको देखो, ये इसको खाएगा तो इसको इससे एनर्जी मिलेगी। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये देखो ये कार्निवोर है, ये इसको खाएगा तब इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन, वो कैसे, वो मैंने आपको समझा ही दिया। देयरफॉर सन पर डिपेंडेंट है एनिमल्स, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है कार्निवोर्स। फिर इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप का चीज होता है और इसी तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो फ्लो होती रहती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। अभी ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, है ना? हमारा जो एनवायरनमेंट का चैप्टर है जिसकी वेटेज 5 मार्क की होती है, वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाई एनिमल्स नीड फूड? एनिमल्स को क्यों खाना चाहिए? वही जो मैंने आपसे स्टार्टिंग ऑफ में पूछा था जो सवाल मैंने, कि हमें फूड क्यों चाहिए? टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है ना? यूजिंग फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ही वही वो चीज होती है जिससे हम जो है वो फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और उससे हमें ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो हम ले रहे हैं। जैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो रही है, एनर्जी हो रही है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से चल रहा है और बाकी की चीजें हो रही हैं, ठीक है? डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो बेटा, हमने अमीबा, मैंने आपको अभी पिछले दिनों में अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ाया था। अब क्योंकि अमीबा का न्यूट्रिशन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है एज ह्यूमन बीइंग, हमारा और अमीबा का सोचो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है। उसके अंदर भी हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कि वो क्या करेगा, सबसे पहले इंजेक्शन करेगा, है ना? फिर उसके बाद डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, फिर इजेक्शन कर देगा। तो वही चीजें जो 5 स्टेप्स होते हैं ना, वही हमें यहाँ पर भी पढ़ने हैं। एनिमल्स में इसी तरीके से होता है और ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरीके से होगा, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट क्या है? इंजेक्शन, खाने को खाना, ठीक है? इंजेस्ट करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, है ना? खाना मुंह में लेना, जैसे ये देखो, ये जो खाना है ये अपने मुंह में डाल रहा है तो इसको कहेंगे इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल पुटिंग फूड इनटू द माउथ विद हैंड्स, ओके? कीवर्ड है टेक फूड इनटू द बॉडी, मतलब अगर ये कहीं आपको दिख जाए दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंजेक्शन, नथिंग एल्स। दूसरी चीज है बेटे डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion, ठीक है? हमने जो खाना खाया, हम कितना कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स कार्ब भी खा मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और हम फैट, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ इकट्ठे खा लेते हैं कभी-कभी तो, है ना? रोटी तोड़ी और हमने क्या किया, दाल के साथ खा ली। दाल के अंदर आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आपने खा लिया। तो बेटा उन सब चीज़ों का क्या होता है, अब उनका डाइजेशन अलग-अलग होता है ना? तो उ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन अलग से होगा, फैट्स का डाइजेशन अलग से होगा, विटामिन्स का डाइजेशन अलग से, प्रोटीन्स का अलग से। तो इन चीज़ों को अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना और उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेना, उसे हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है? हमारी बॉडी में वो क्या हो जाए, वाटर सोल्यूबल, मतलब जो है वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? वो चीज डाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है, टू मेथड्स होते हैं। फिजिकल, जो दिखे कि हाँ खाना जो है वो टूट गया है, जैसे कि चूइंग, ग्राइंडिंग इन माउथ, जो हमारा काम करते हैं हमारे टीथ, है ना? खाने को काट के जो है वो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, वो दिखता भी है। दूसरी चीज होती है केमिकल। केमिकल का मतलब जो होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस हमारे फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और हमारे खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है? डाइजेशन मेक्स फूड सोल्यूबल एंड यूजेबल बाय द बॉडी। डाइजेशन से जो हमारा खाना है ना वो सोल्यूबल तो हो जाता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और हमारी बॉडी उसे यूज भी कर पाती है। वो कैसे करती है, वो हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे, ओके? उसके बाद एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। हमारा जो फूड है, ये देखो हमने खाना खाया, एक सेकेंड, यहाँ पे फूड है ना? ये जो हमारा स्टमक है यहाँ पे फूड है। अब यहाँ से फूड होता हुआ आप देखो पीछे से, यहाँ पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, ये देखो, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो इसकी वॉल होगी इस तरीके से, ठीक है? ये जो इस तरीके से इसकी वॉल है, तो इसकी वॉल्स में ना ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगी खाने को, वो चीजें होती हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है? और एब्जॉर्ब करेंगी और हमें उससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है? इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है? ब्लड देन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, और एक बार वो जो
न्यूट्रिशन है वो ब्लड स्ट्रीम्स में चला गया तो ब्लड में तो वो फ्लो होता हुआ पूरी बॉडी के पास चला जाएगा, ये हमें पता ही है। देन एसिमिलेशन, अब देखो बेटा हमने खाना खाया, उसे डाइजेस्ट किया, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया बॉडी में। अब उस एब्जॉर्ब्ड फूड से हमारी बॉडी के अंदर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी खाना गया है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ, जैसे मान लो चोट लगी है वहां पर थोड़ा जो है उसकी रिपेयर हो गई, ग्रोथ हो गई हमारी बॉडी की, हमें जो है वीकनेस फील हो रही थी तो हमें थोड़ा एनर्जी मिली, वो सारी चीजें। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन एंड द बॉडी सेल्स by the body cells and used for energy growth and repair is called assimilation। ठीक है, बेसिकली नथिंग, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, जो भी आपने खाया है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर, बस वो। ठीक है, उसके बाद बेटा इजेशन, इजेशन का मतलब द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिजेशन। हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो होने के बाद जो हमारी बॉडी में बच जाता है वो हमारी बॉडी इजेक्ट आउट कर देती है ना। इजेस्ट मतलब इजेक्ट कर देती है, इजेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इजेशन कर देती है बेसिकली, थ्रोन आउट। ठीक है, हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। नॉट ऑल फूड इज डाइजेस्टेड, सारा का सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड एज फीसेस। जो हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं ना बेटा, हमारी बॉडी में जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उन्हें फीसेस बोलते हैं या स्टूल भी बोलते हैं, स्टूल। ठीक है, थ्रू आउट आई मीन थ्रू एनस वाइल गोइंग टू द टॉयलेट्स, है ना। हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट, इट इज एनस, एनस के थ्रू हमारी बॉडी जो है उसे एक्सपेल आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। ओके बेटे, अब हम करेंगे यहाँ से इसका न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि उसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो सेम चीजें होती है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जू प्लैंकटॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, होलोजोइक होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग। हम जो जितना हमने पढ़ा था ना कि वो सूडोपोडिया बनाता है, फिर एक फूड वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल में उस फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल है उसका पूरा का पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो जाता है। उसके बाद जितनी भी चीजें होती है वो वहां पर जाके उसकी बॉडी के एज पे जाके बस्ट हो जाती है और इजेशन हो जाता है, जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड सामान होता है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना बेटा, अमीबा की बॉडी में जो होता है उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, साइटोसिस। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, एनसीईआरटी की कीवर्ड क्या है, ऑल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर ना, यूनिसेलुलर है तो सारा का सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, वो सब एक ही सेल करेगा। स्टेप्स है सेम, वही सारे स्टेप्स हैं। इंजेशन, अमीबा हैज नो माउथ तो वो क्या करेगा, इट इंजेस्ट फूड बाय सूडोपोडिया, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये देखो यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, सूडोपोडिया। फूड वैक्यूल बनता है जो कि उसका एक टेम्पररी स्टमक टाइप का है, यहाँ पे देखो इस तरीके से एक फूड वैक्यूल बना दिया इसने। ठीक है ना, फिर डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक इनटू स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ये जो फूड वो है फूड पार्टिकल जब इसके अंदर आया तो इन लोगों ने एक फूड वैक्यूल बना लिया, तो उसके अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं ना इसको सिंपल सिंपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वैक्यूल, है ना। Absorption, digested food is absorbed into the cytoplasm from the food vacuole by diffusion। diffusion क्या होता है, movement of something from higher concentration to lower concentration। फिर जितना भी absorption हो, I mean digest, मतलब food vacuole के अंदर सारी digestion हो गई, cytoplasm के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड आ गया। नो ब्लड रिक्वायर्ड बिकॉज ओनली वन सेल एग्जिस्ट, एक ही सेल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर क्या ब्लड कैपिलरीज में वो चीज डिफ्यूज हो फिर वो पूरी बॉडी में लेके घूमे, ऐसा तो एनिमल्स में होता है ना, ये तो एक ही सेल है, इसको क्या जरूरत है। फूड वैक्यूल डिसअपियर आफ्टर एब्जॉर्प्शन, है ना। ये जो फूड वैक्यूल है यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन हो गया ना तो उसके बाद आपको फूड वैक्यूल जो है वो नहीं दिखेगा। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड, यूज का मतलब वही मैंने बताया था ना, यूटिलाइजेशन, जो भी खाना खाया उसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, ऑब्टेन एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द सेल, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड्स लेटर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये रिप्रोडक्शन वगैरह में भी हेल्प करता है बेटा।
उसके बाद हम पढ़ेंगे इजेशन। इजेशन मीन्स अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। तो उस वो क्या करेगा, बस एक एंड पॉइंट पर आएगा और यहाँ से सेल को जो है वो बस्ट कर देगा और इस तरीके से जो पूरा का पूरा इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो एक्सपेल आउट कर जाता है, ठीक है बेटा। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनीवेयर, कहीं से भी वेस्ट इज थ्रोन आउट, ठीक, वेस्ट जो है वो बाहर निकल गया, ये इजेशन है। एग्जांपल्स ऑफ अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज पैरामीशियम। इसके अंदर क्या होता है, दे यूज सीलिया टू स्वीप फूड इनटू द माउथ लाइक ओपनिंग। इनका जो एक ओरल ग्रूव होता है, ओरल ग्रूव, वहां से जो फूड है वो एंटर करता है और सीलिया जो इस तरीके से लगे होते हैं ना, वो फूड पार्टिकल को इसके अंदर जाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। Nutrition and human beings we are going to do in our next class. Till then, please like, share and follow this channel ताकि आपको बाकी की जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है बेटा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए बेटे, ठीक है। ओके।